हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू हो चुका है, इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको डीके गोयल न्यू एडिशन 2025 के सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, अनु और भगवान, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1। गुडविल ऑलरेडी हमारी बैलेंस शीट में शो हो रही है 4,40,000 की। ये कौन सी गुडविल है? परचेज्ड गुडविल, जो कि हम एसेट्स में शो करते हैं। एक नया पार्टनर राजा ज्वाइन कर रहा है आपकी पार्टनरशिप को, जिसके आने के बाद आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई है 2:2:1। राजा अपनी कैपिटल 1,00,000 रुपए और गुडविल का जो भी शेयर बनता है वो कैश में लेकर आ रहा है। हमारी पूरी फर्म की गुडविल है 2.5 लाख। जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी यही आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो, हमें गुडविल की एडजस्टमेंट्स करनी है, चाहे वो परचेज्ड है या सेल्फ जनरेटेड। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सेल्फ जनरेटेड है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप चेक करोगे कि नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा, किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा। जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा वही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तभी तो हमें पता चलेगा पहले से किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा है। तो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग अनु को मिलते थे 15 पॉइंट और न्यू के अकॉर्डिंग 8 पॉइंट। तो पहले से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हुआ? घट गया। कितना? 7/20 से। इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका घट गया, मतलब कि उसने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट करके किसके पास जा रहा है? राजा के पास जा रहा है। अब चेक करो, क्या राजा के आने पर दूसरे पार्टनर भगवान का भी शेयर ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है, घटा है? इसको हमें चेक करना होगा। चेक करने पे पता चल रहा है कि पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम बनता था और न्यू रेशियो में राजा के आने के बाद जो रेशियो चेंज हुई है उसके अकॉर्डिंग भगवान का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ गया है। उसको गेन हो रहा है। कितना? 3/20। तो इसके हिसाब से जो आपने यहाँ पर कैलकुलेशंस की, इसके हिसाब से क्या हुआ? राजा के आने के बाद सिर्फ राजा ने ही गेन नहीं किया, भगवान ने भी गेन किया। और सेक्रीफाइस किसने किया? अनु ने। जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट अनु का घटा है 7/20, उसमें से कुछ हिस्सा राजा को मिला और कुछ हिस्सा भगवान को मिला। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सिर्फ एक है, अनु। तो हमें रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसी के पास ही हम जो राजा न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेकर आएगा उसको हम अनु को ही देंगे, क्योंकि अनु का ही नुकसान हो रहा है, उसका शेयर ऑफ गुडविल घट रहा है। तो किसको मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अनु को। तो यहाँ पर राजा का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारी कितनी है? 2.5 लाख रुपए की। 4,40,000 आपकी परचेज गुडविल है। दोनों को मिक्स मत कर देना, रॉन्ग मत लेना, ध्यान से रीड करना। 2.5 लाख सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जिसकी हमने वैल्यू लगाई है। इसमें शेयर ऑफ गुडविल बनेगा राजा का कितना? 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट है। कितना है राजा का? 1/5। रेशियो आपकी न्यू रेशियो क्या है? 2:2:1। तो राजा का बनेगा 1/5। तो 1/5 शेयर के लिए 2.5 लाख में उसको कितना पैसा लाना पड़ेगा? 50,000। उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है 50,000 का। ठीक है, जो कि उसको लेकर आना होगा। आज की डेट में ये 50,000 का नुकसान अनु का हो रहा है। उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए राजा लेकर आएगा। आज की डेट में गुडविल को बांटा जाता तो अनु को 50,000 से ज्यादा मिलती, और ये शेयर आज नहीं बांटा जा रहा, आगे जाके बांटा जाएगा तो अनु को 50,000 का नुकसान होगा। और ये 50,000 का शेयर किसको मिलने वाला है? राजा को मिलने वाला है। इसीलिए राजा आज अनु को कंपनसेट कर रहा है उसके नुकसान के लिए। या ये मान लो अनु ने अपना कुछ शेयर ऑफ गुडविल बेच दिया है राजा को, जिसके लिए वो पेमेंट कर रहा है 50,000। इसके बाद जो भगवान ने, जो ओल्ड पार्टनर है, ये तो न्यू पार्टनर था राजा जिसका शेयर ऑफ गुडविल हमने कैलकुलेट कर लिया। जो ओल्ड पार्टनर है उसको भी तो फायदा हो रहा है, उसके पास भी तो ओल्ड पार्टनर अनु का शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या उसको भी शेयर ऑफ गुडविल देना पड़ेगा?
बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि शेयर ऑफ गुडविल अनु का कम हो रहा है। किसकी वजह से? भगवान की वजह से। कितनी फ्रैक्शन से? 3/20। इतनी फ्रैक्शन से जो भगवान के पास ट्रांसफर हो रहा है, अनु का ये शेयर ऑफ गुडविल भी तो घट रहा है। या मान लो अनु ने भगवान को भी अपना शेयर ऑफ गुडविल बेच दिया, इसके लिए इसको भी पेमेंट करनी होगी, क्योंकि अनु का नुकसान हो रहा है। तो इसको कितनी पेमेंट करनी होगी, कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो से नहीं करोगे आप, यहाँ पर हमें देखना होगा टोटल गुडविल 2.5 लाख में वैल्यू 3/20 की क्या बनती है, वो बनेगी 37,500 रुपए। 37,500 की वैल्यू की गुडविल इसने खरीदी है अनु से, जिसकी ये पेमेंट करेगा। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन होती है ना आप लोगों को, कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तो हम रेशियो में करते हैं और यहाँ हम इसकी वैल्यू इस तरह से निकाल रहे हैं जो उसको गेन हो रहा है। तो समझो जो नया पार्टनर आता है उसको अगर एक ही पार्टनर से वो गेन हो रहा है, एक ही पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो एक ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उसके पास ट्रांसफर हो गया। लेकिन एक से ज्यादा पार्टनर से उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, एक से ज्यादा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो किसने किस हिसाब से अपना नुकसान किया, उस हिसाब से आप उसको बांटोगे। वो एक लमसम अमाउंट लेकर आया है, उस लमसम अमाउंट को आप किस हिसाब से बांटोगे, किसको कितना हिस्सा दोगे। ये 50,000 जो मान लो 2 पार्टनर्स का होता सेक्रीफाइस, तो 2 पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनती, उस हिसाब से आप बांटते। लेकिन अब एक ही पार्टनर का सेक्रीफाइस है तो पूरा शेयर उसको मिल जाएगा, और नए पार्टनर के लिए कितना अमाउंट बनेगा वो आप निकालोगे। टोटल गुडविल जितनी है उसमें इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या बनती है। तो दोनों चीजों में फर्क, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कंफ्यूजन नहीं रखनी है, रटना नहीं है, समझना है। समझोगे कॉन्सेप्ट को तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो और गलती नहीं करोगे। तो अब देखो अनु को किस किस से मिल रहा है। अनु को राजा से मिल रहा है 50,000 जो कि न्यू पार्टनर है, और भगवान जो ओल्ड पार्टनर है उसको भी फायदा हुआ है, तो उससे भी उसको 37,500 मिलेंगे। तो दोनों 87,500 रुपए मिलकर के किसको देंगे? अनु को देंगे। एंट्रीज क्या बनेगी देखो, यहाँ पर राजा न्यू पार्टनर है, वो अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख, और गुडविल का शेयर भी लेकर आ रहा है कैश में 50,000। तो टोटल फर्म में पैसा कितना आ रहा है? 1.5 लाख। तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करो 1.5 लाख से। उसके बाद जितनी कैपिटल वाला अमाउंट है ना, सिर्फ वही अमाउंट आप उसकी कैपिटल में डालोगे। टू राजास कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे सिर्फ 1 लाख से। गुडविल वाला इस अकाउंट में नहीं डालोगे, क्योंकि गुडविल जिसके लिए वो लेकर आया है उसके पास आपको ट्रांसफर करनी है। हम उसके लिए एक अलग अकाउंट खोलेंगे ताकि मिक्स ना हो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000 टू क्रेडिट करोगे। कौन लेकर आ रहा है? हमें ये पैसा कहाँ से मिला? एक तो राजा की कैपिटल के नाम से, और राजा ही गुडविल के नाम से 50,000 ला रहा है। ठीक है, अब ये गुडविल हम बैलेंस शीट में तो शो नहीं कर सकते, और जिसके लिए ये लेकर आया उसको हमें देना भी है। तो ये एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन गया किसका? गेनिंग पार्टनर का। तो गेनिंग पार्टनर का अकाउंट अब आप डेबिट करो, वो पैसा तो ले आया, हमें मिल गया। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? उसका अकाउंट क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000। किसको मिलना है? अनु को मिलना है। तो अनु के अकाउंट को आप क्या करोगे? 50,000 से क्रेडिट करोगे। इसी तरह से भगवान जो ओल्ड पार्टनर है वो अभी शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आया, लेकिन हमें उससे लेना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट में ही डेबिट कर देंगे जितना पैसा उससे लेना है, और इससे लेकर के हमें किसे देना है? अनु को देना है। तो भगवान कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो 37,500 से, और 37,500 रुपए हम किसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? अनु के। तो इन दोनों के अकाउंट एक तरह से डेबिट हो गए। ये राजा का अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है एक तरह से। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट किसका है? किसका पैसा है? ये राजा का। तो ये 50,000 उसके अकाउंट का डेबिट करोगे, और भगवान से पैसा लेकर के 37,500, ये दोनों से लेकर के 87,500 अनु को दिए जाएंगे, क्योंकि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो ये थी हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्रीज। 2 एंट्रीज, आई होप आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया। अब बारी आती है जो हमारी परचेज्ड गुडविल है, या जो बैलेंस शीट में हमारे अपीयर हो रही है। वो कौन सी गुडविल होती है? जो हम परचेज करते हैं। अनु और भगवान ने किसी से बिजनेस को टेक ओवर किया और उसके लिए पेमेंट की। पेमेंट उनकी जो नेटवर्थ बनती है, जो नेट एसेट्स बनती है, उससे ज्यादा की पेमेंट की। उनकी रेपुटेशन के लिए, गुडविल के लिए पेमेंट की। तो ये जो 4,40,000 उन्होंने एक्सेस पे किया, उसे
गुडविल नाम से एसेट्स में शो किया। हम यही करते हैं ना, हमने यही सीखा है ना, जब आपकी एसेट्स क्या होती है, कम होती है, और पेमेंट आप ज्यादा करते हो, तो वो क्या हो जाती है, आपकी गुडविल हो जाती है। तो गुडविल आपकी क्या हो गई है, परचेज्ड गुडविल, जिसे आपने एसेट्स में शो किया, जिसे हम धीरे धीरे खर्चे में ट्रांसफर कर रहे थे। लेकिन ये वो पॉइंट है जब आपकी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, आपको अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट करना है। तो जो भी इस तरह के खर्चे थे, उसको हम फाइनली पूरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। एक तरह से ये पूरा खर्चा बुक करेंगे। अगर ये खर्चा पूरा बुक करते हैं, ये नुकसान अगर पूरा बुक करते हैं, तो किसके पास जाएगा, नए पार्टनर का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये बटेगा आपके ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो अनु का हिस्सा बनेगा 3,30,000 और भगवान को मिलेगा इसमें 1,10,000। इन दोनों को इतना इतना लॉस बियर करना पड़ेगा। ये खर्चा जो धीरे धीरे डलने वाला था, एक ही बार में इन दोनों को सहना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, लॉस है, नुकसान है, इसलिए डेबिट करोगे। और गुडविल जो हमारी एसेट्स में शो हो रही थी, हम उसको क्रेडिट कर देंगे, तो ये खत्म हो जाएगी। आगे आपकी बैलेंस शीट में ये वाली गुडविल नहीं शो होगी। न्यू पार्टनर के आने के बाद जो नई बैलेंस शीट आप बनाओगे अब आगे, ये वाली गुडविल आपकी बिल्कुल भी शो नहीं होगी, क्योंकि ये आपने बैलेंस पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, वो तो हम शो ही नहीं करते। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस जारी रखनी है, जम के करनी है, और रटना नहीं है, समझना है, ताकि हमारी जो मेहनत जो लग रही है, जो हमारा टाइम लग रहा है, उसकी परफॉर्मेंस वंडरफुल हो। गुड बाय एंड टेक केयर।